इसमें कि रिलेशन बिटवीन, जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो आपको ये बताया गया कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है और वो किसी क्षण y विस्थापन पर स्थित है, y एक्स के पैरेलल। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y और ये x एक्सिस है, ये विस्थापन। और कण का y यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज y। कण का विस्थापन y है एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। अब कण की जो है मूल बिंदु से स्थिति x है, यहाँ पर कण की मूल बिंदु से स्थिति x है। तो उस कण का विस्थापन समीकरण ये लिखा गया था y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इधर हमने कहा था ये पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा, x डायरेक्शन, और इधर हमने लिया था नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन ये लिया गया था, नेगेटिव x डायरेक्शन। तो अब विस्थापन का समीकरण लिखने के बाद मैंने इसका अलग फॉर्म ओमेगा को ब्रेक कर दिया 2π/t में, k को ब्रेक कर दिया 2π/λ में। कल हमने बताया था k को हम लोग क्या लिखते हैं, कल चर्चा हुआ था, आज फिर बता दे रहे हैं। यहाँ पर जब k आप नोट करते हैं तो k को 2π/λ लिखते हैं, और इससे पहले भी आप पढ़े हैं 2π ऐसे, इसको वेव नंबर कहते हैं। जैसे वेव नंबर होता है 1/λ, वेव नंबर, तरंग संख्या कहते हैं। तो इस तरह से k को कोणीय तरंग संख्या भी कहा जाता है, 2π के साथ जुड़ा हुआ है, एंगुलर वेव नंबर। आप ये जो न्यू बार लिखे हैं, न्यू कट लिखे हैं, तो उसको तरंग संख्या कहा जा रहा है, ये तरंग संख्या, तरंग संख्या, और इसको कोणीय तरंग संख्या पूरे को कंबाइन कर दिया जाए तो k आपका बन गया एंगुलर वेव नंबर, कोणीय तरंग संख्या, या इसका कई नाम है, वेव कांस्टेंट भी या प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसी को। k को हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट या प्रोपगेशन वेक्टर भी बोलते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर है, वेव कांस्टेंट, बल्कि कांस्टेंट यहाँ से हटा दे रहे हैं, यहाँ से प्रोपगेशन वेक्टर और वेव कांस्टेंट। तो इसको लिखने के बाद ये समीकरण बन गया था, और आपको बताना क्या था यहाँ पर, तो यहाँ से बताना था कि द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक वेव वेव इज द फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक वेव, या इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण कहते हैं। ये जो लिखा है इसको हार्मोनिक वेव भी कहा गया है, सिंपल हार्मोनिक वेव, समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। अब आप इसी को आगे देख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी ये बताया गया था, पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी। तो इसमें इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक वेव्स जो अभी लिखे थे वो फिर से मैंने रिपीट कर लिया है, और इसलिए बताए हैं, वही रिपीट किए हैं। y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, एट डिस्टेंस x है फ्रॉम ओरिजिन, v इज वेव वेलोसिटी लिखा है, वही रिपीट किए हैं। अब इसमें हमने स्टेप वाइज दिया कि अगर आपको रिटर्न करना होगा तो ऐसे स्टेप वाइज देखिएगा। पहला dy/dx, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो dy/dx, तो ये आंसर आया है a ओमेगा cos 2π/λ vt माइनस सॉल्व करने पर। इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहते हैं, चाहे तो u लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फिर हमने स्लोप निकाला, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप निकाला, तो स्लोप सॉल्व करते समय ये वैल्यू, इसको माइनस के आप लिख सकते हैं, के माइनस के ए कॉस 2π/λ vt माइनस एक्स। तो ये आपने स्लोप निकाल लिया। दोनों को मैंने यहाँ डिवाइड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइड किए हैं तो माइनस भी आया है, डिवाइड करके यहाँ सॉल्व करके समझाए भी हैं, जो डिवाइड किए हैं यहाँ से सॉल्व किए हैं। आप देखिए dy/dt है, ये दोनों को नीचे डिवाइड करके सॉल्व किए हैं, ये सॉल्व है, देखिए डिवाइड करते समय a ओमेगा cos 2π/λ vt माइनस एक्स, तो ये vt माइनस एक्स, ये cos का कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ओमेगा बाई के का मान रख दिया, ओमेगा बाई के, ओमेगा भी कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया वेलोसिटी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था, या मेन हेडिंग था यही कि यहाँ पर ये पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी बराबर माइनस v इंटू स्लोप ऑफ द कर्व, लेकिन माइनस भी हमेशा नहीं आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में प्लस आएगा, ये ध्यान देना होगा पेपर में, ये आपको ध्यान देना होगा कि कब वो प्लस और कब माइनस आएगा। तो ट्रांसवर्स वेव, अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि कण का वेग प्रगामी तरंग के बनने में, कण का वेग तरंग के वेग का अनुपात धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर ये माइनस है तो हम बताएं, यहाँ पर लिखे हैं पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी माइनस है, तो ये पॉजिटिव एस डायरेक्शन में बताइएगा, और अगर ये प्लस है तो नेगेटिव एस डायरेक्शन में बताइएगा, ये शो किया गया था। और यहाँ से ये भी बताए हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव के लिए भी अप्लाई होगा और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों के लिए इक्वेशन होगा। लिखा है दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ये ध्यान रखिएगा, ये समीकरण लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए सही है। अब प्रेशर वेरिएशन इन प्रोग्रेसिव वेव, जब प्रोग्रेसिव वेव आप लेते हैं तो प्रेशर कहाँ वेरिएशन होता है, कब नहीं होता है। तो प्रेशर वेरिएशन जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है, जैसे कि आप ट्रांसवर्स वेव ले रहे हो या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ले रहे हो लिक्विड और गैसियस मीडियम में, तो वहाँ प्रेशर वेरिएशन होता है। रेटिंग अनलाइटिंग लिया हमने, यहाँ से देख सकते हैं अनलाइटिंग है, ये प्रेशर वेरिएशन इन प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव किसमें लिया जा रहा है, तो यहाँ पर लिक्विड एंड
गैसेस मीडियम, गैसेस मीडियम यह है। तो ये बल्क मॉडुलस को के या आप बी लिखते होंगे तो बी लिखिएगा। तो गैसीय माध्यम में आयतन प्रत्यास्था गुणांक, गैसीय माध्यम में आयतन प्रत्यास्था गुणांक, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन गैसेस मीडियम, तो बी आर के ये आप नोट करते हैं और ये इसकी वैल्यू है माइनस डी पी बाई, यहाँ से माइनस डी पी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से आप चेंज इन प्रेशर जब आप याद करेंगे यहाँ से, जिसको आप स्ट्रेस भी कहते हैं, यहाँ पर डीपी को आप डीपी स्ट्रेस और डी वाई बाई डी एक्स को आप यहाँ स्ट्रेन के रूप में लेते हैं। तो प्रेशर वेरिएशन होता है कब, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इसको हम नोट कर दे रहे हैं, आप लिख लें व्हेन longitudinal waves are produced in medium pressure is variable। जब हम किसी माध्यम, द्रव या गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न करते हैं तो दाब में परिवर्तन होता है, तो उसमें दाब में परिवर्तन होता है और यह दाब परिवर्तन का प्रभाव हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर आपको डीपी ज्ञात करना होगा तो यहाँ से डीपी इक्वल टू माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, ये पॉइंट आपको मिलेगा ऐसे। यहाँ पर के आर कर दे रहे हैं, आर डीपी इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आप ये प्राप्त कर लेते हैं। अब यहीं से आप फोर्स भी ज्ञात कर लेते हैं, जो फोर्स का वेरिएशन होगा वो भी आप ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डीपी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए ऐसे। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक करके माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, या एफ की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, डी एफ इक्वल टू माइनस बी इंटू ए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जो डी ए था हटा दीजिए, तो यहाँ से एफ इक्वल टू माइनस बी ए डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से जो फोर्स अप्लाई होगा किसी सरफेस पर वो आप सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें हेडिंग दिया क्या था समझ में, प्रेशर वेरिएशन इन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रेशर वेरिएशन कैसे मालूम होगा, जब आप स्लोप निकालेंगे उसको रखेंगे तो प्रेशर वेरिएशन को ज्ञात करेगा, वहाँ माइनस के को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रेशर वेरिएशन मेजर करना है तो आपको बताया गया पहले, उसको आप देखिए और इसमें उसकी वैल्यू रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आप एक पेज चेंज कर लें, देखें